बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास एविस के बारे में। लतीनी ज़बान से लफ्ज़ राइविस से निकला है, जिसका मतलब है बर्ड। किसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं? बर्ड से की स्टडी करने जा रहे हैं। बर्ड्स जो है ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा जो है ना पहचाना जाने वाला एनिमल है। बर्ड जो है शेयर विद मैमल्स दी हाईएस्ट डेवलपमेंट इन दी एनिमल्स। ठीक है, एनिमल किंगडम में हाईएस्ट डेवलपमेंट मैमल्स के साथ शेयर होती है बर्ड्स की। क्लियर है? ये बिलीव किया जाता है कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों के दोनों जो है ना रिप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स, फ्रॉम डिफरेंट लाइन्स। ठीक है, बर्ड्स एज वेल एज मैमल्स। मैमल्स ये कहाँ से निकले हैं? रिप्टाइल से, रेप्टाइल से। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें आर्क्योऑप्ट्रिक्स की, किसकी? आर्क्योऑप्ट्रिक्स अर्लीस्ट बर्ड फॉसिल है। ये आर्क्योऑप्ट्रिक्स क्या है? ये अर्लीस्ट नॉन बर्ड फॉसिल है, जिसकी जो दो स्पीशीज है ना वो फाउंड पाई गई रॉक्स में। ठीक है, किसकी रॉक्स में? जुरासिक पीरियड, अर्थ हिस्ट्री के जुरासिक पीरियड की रॉक्स में जो है ना इसकी दो स्पीशीज पाई गई। ठीक है, ये बेसिकली आर्क्योऑप्ट्रिक्स क्या है? अर्लीस्ट नॉन बर्ड फॉसिल है, जो कि किस पीरियड में इसकी इवोल्यूशन हुई थी? जुरासिक में। जुरासिक पीरियड क्या है? अर्लीस्ट हिस्ट्री की ड्यूरेशन। जुरासिक पीरियड में आर्कियोऑप्ट्रिक्स की दो स्पीशीज थी ना वो चट्टानों में पाई गई। अब मजीद हम लोग जो है ना इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आर्कियोऑप्ट्रिक्स में पाई जाती हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कियोऑप्ट्रिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो आर्कियोऑप्ट्रिक्स है ना वो तकरीबन जो जैसे कौवे का साइज नहीं होता बिल्कुल वैसा इसका साइज है। साइज लाइक अ क्रो, अबाउट द साइज ऑफ क्रो, ये क्रो के साइज का। ठीक है, इसकी जो स्कल होती है, जिस खोपड़ी होती है, वो बिल्कुल जो है ना आज के जो प्रेजेंट डे बर्ड्स है ना उनके साथ मिलती जुलती होती है। स्कल similar to that present day। क्लियर? इसके पास जो है ना बोनी टीथ मौजूद होती हैं, इनकी जॉ सॉकेट के अंदर, जॉ सॉकेट में बोनी टीथ मौजूद है। क्या मौजूद है? बोनी टीथ मौजूद है, जबकि मॉडर्न बर्ड्स के पास टीथ नहीं मौजूद। मॉडर्न बर्ड्स की बात की जाए तो उनके पास टीथ नहीं मौजूद। क्लियर? अब इसके जो जबड़े हैं ना वो आगे को भरे हुए हैं। जॉज क्या है? जॉज एक्सटेंड किए हुए हैं, एक्सटेंड इनटू अ बीक। चोंच में जो है ना इसके जॉज जो है ना आगे को भरे हुए हैं, और इसके पास जो है ना लॉन्ग टेल मौजूद है। टेल की बात की जाए तो क्या है? लॉन्ग इसकी टेल है। क्लियर? हार्ड विंग के पास 3 क्लॉज थे। विंग के पास क्या मौजूद थे? 3 क्लॉज। क्लियर? अब विद द एक्सेप्शन ऑफ फेदर्स के अलावा बर्ड्स बिल्कुल जो है ना मिल रहे थे डायनासोर्स के साथ। इसके साथ मिल रहे थे डायनासोर्स, और डायनासोर्स बेसिकली क्या है? रेप्टाइल है। बर्ड्स के अलावा एक्सेप्शन ऑफ फेदर्स को छोड़कर बर्ड किसके साथ मिल रहा था? रिजेंबल कर रहा था, रिजेंबल
रिजेंबल मिल रहा था डायनासोर्स के साथ, डायनासोर्स के साथ। बर्ड के बहुत ज़्यादा फॉसिल्स जो कि अर्थ हिस्ट्री की अर्लियर लेटर्स में आए हैं, उनके पास भी क्या थे, टीथ मौजूद थे। बर्ड्स के बहुत ज़्यादा फॉसिल जो कि अर्लियर हिस्ट्री के लेटर एरस में डिराइव हुए हैं, उनके पास क्या मौजूद थे, टीथ मौजूद थे। ये सारे के सारे जो है ना एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि बर्ड इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइलियन एंसेस्टर्स। बर्ड्स कहाँ से निकले हैं, रेप्टाइलियन एंसेस्टर से निकले हैं। आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, और एंड अदर्स, उनके पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, रेप्टाइल्स वाली भी और बर्ड वाली भी, ठीक है। रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाई गई इसके अंदर और बर्ड की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई। और इसके पास क्या है, कनेक्टिव लिंक है दो डिस्टिंक्ट ग्रुप का। आर्कियोप्टेरिक्स की जो स्पीशीज है ये बेसिकली किसका कनेक्शन है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासेस का ये लिंक है। अब मैं बात करती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो कि बर्ड्स की अडोप्टेशन के लिए ज़रूरी हैं ताकि जो है ना वो एरियल मोड ऑफ लाइफ में अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। किसकी बात हो रही है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बर्ड्स। दूसरे लफ्ज़ों में अडॉप्टेशंस फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ। हम लोग तमाम ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे जो कि बर्ड्स को इस काबिल कर देती हैं कि वो हवा के अंदर जो है ना वो रह सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रीम लाइन बॉडी। अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो वो क्या है, स्ट्रीम लाइन बॉडी है। कैसी बॉडी है इनकी, स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी से मुराद ये है दोनों सिरे जो है ना इसके पतले हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड है। इसके पास 4 डिवीजन्स मौजूद होती हैं, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसा स्ट्रक्चर जो आगे जाकर आपस में मिल जाए, इसके दोनों सिरे क्या हो, पतले हों, ठीक है। और ये इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है ना वो बर्ड्स को इस काबिल कर देती है कि वो रिड्यूस कर सके फ्रिक्शन को एयर के अंदर, क्या कर सके, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके हवा के अंदर। इसकी कैसी बॉडी है, स्ट्रीम लाइन बॉडी है। इसकी जो बॉडी है इसमें क्या है, बेसिकली 4 डिवीजन्स मौजूद है। स्पिंडल शेप्ड है, कैसी शेप्ड है, स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप है। और बॉडी कितने हिस्से में डिवाइड है, 4 डिवीजन्स में। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 डिवीजन्स लाइक हेड, ट्रंक, नेक, हेड, ट्रंक, नेक और टेल में। 4 कितने, बॉडी कितने हिस्से में डिवाइड है, हेड, ट्रंक, टेल और नेक में, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, स्पिंडल इसकी शेप है। अब मजीद बात करते हैं मॉडिफाइड लिम्स की, कि इसके पास क्या मौजूद है, मॉडिफाइड लिम्स मौजूद है। लिम्स को इस तरह से अडॉप्ट किया हुआ है, लिम्स आर प्रेजेंट। लिम्स की जैसे हमारे बाजू हैं और टांग्स है ना, इस तरह बिल्कुल उनके पास भी लिम्स मौजूद होते हैं। लिम्स को किस लिए अडॉप्ट किया जाता है, ताकि फ्लाई कर सकें, उड़ सकें हवा के अंदर। 4 लिम्स के देखें, जैसे ये हमारे दोनों बाजू हैं, 4 लिम्स। 4 लिम्स की बात की जाए तो वो मॉडिफाइड हुए होते हैं विंग्स के अंदर। किसके अंदर मॉडिफाइड हुए हैं, विंग्स के अंदर। जबकि अगर मैं हाइंड लिम्स की बात करूं, किसकी,
हाइंड लिम्ब्स की बात करूँ तो वो पर्चिंग में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? पर्चिंग में। पर्चिंग में ये कि यानी कि खुद को स्टेबलाइज करते हैं। जैसे कि अगर तो किसी बर्ड ने अटैच होना है दरख्त के साथ, ठीक है, तो ये जो हाइंड लिम्स होंगे ना, वो बैठने में, अपने खुद को बॉडी को स्टेबलाइज करने में जो है ना, हाइंड लिम्स जो है ना हेल्प करेंगे। क्लियर है ये चीज़? यानी कि उसको बैठने में, उसको रेस्ट करने में। जैसे हम लोग इंसान है तो लेट के रेस्ट करती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह जो है ना हाइंड लिम्स के ज़रिए जो है ना बर्ड्स पर्चिंग कर लेते हैं, खुद को रेस्ट कंडीशन में ले आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि दरख्तों के साथ जो है ना बर्ड्स अपनी हाइंड लिम्स की मदद से जो होते हैं सोए होते हैं, तो उठने बैठने में, पर्चिंग में जो है ना वो हाइंड लिम्स जो है ना वो हेल्प करते हैं बॉडी को स्टेबल करने में, ठीक है। हाइंड लिम्स हेल्प करते हैं। क्लियर है? और कुछ जो है ना मजीद हम लोग बात करें इसके एक्सोस्केलेटन के हवाले से। किसके हवाले से? एक्सोस्केलेटन कि एक्सोस्केलेटन कैसा पाया जाता है जी। एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन फेदर्स का होता है, ठीक है। एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन किसका है? फेदर्स का है। जबकि अगर मैं लेग्स की बात करूं तो इसके पास स्केल्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है? स्केल्स मौजूद हैं। एंडोस्केलेटन देखते हैं जी कि एंडोस्केलेटन बेसिकली कैसा है। एक्सोस्केलेटन की बात होगी, एंडोस्केलेटन की तरफ चलते हैं। एंडोस्केलेटन स्केलेटन जो है ना बहुत ही हल्का है, क्योंकि इसके पास ईयर स्पेसिस मौजूद है, जो कि बेसिकली एक अडोप्टेशन इनमें आई है ताकि ये उड़ सके। एंडोस्केलेटन क्या है? लाइट है। क्यों लाइट है? इसके पास एयर स्पेसिस मौजूद है। क्या मौजूद है? एयर स्पेसिस मौजूद है। क्या इनके पास मौजूद है? एयर स्पेसिस। स्कल को देखें, स्कल जो है उसके पास लार्ज सॉकेट है, जबड़े एक्सटेंड किए हुए हैं, जबड़े फैल कर हॉर्नी बीक बनाई हुई है, चूंच बनाई हुई है। उनके पास टीथ नहीं मौजूद होते, टीथ आर एब्सेंट, ठीक है। स्कल की बात करें, स्कल क्या है जी? लार्ज सॉकेट है, लार्ज सॉकेट है, खाना है इसके अंदर, बड़ा सा खाना है। क्लियर है? और जबड़े की बात की जाए, जॉस की बात की जाए, तो वो एक्सटेंड किए हुए हैं किसमें? एक हॉर्नी बीक के अंदर, एक चूंच के अंदर। टीथ के देखा जाए तो टीथ क्या है इसके अंदर? मौजूद नहीं होते, वो एब्सेंट है। टीथ आर एबसेंट। मजीद बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से कि कैसा जो है ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के देखा जाए तो इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। कैसा है जी? 4 चैम्बर्ड हार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट के पास कितने खाने हैं? 4 खाने हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना राइट एरोटा, जिसने कर्व करके, राइट एरोटा विच कर्व इनटू द राइट साइड एंड देन बेंड्स बैकवर्ड। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। और ये देखिए, अगर हम इंसानों की बात करें ना, तो अगर ये हमारे पास एरोटा का स्ट्रक्चर है, किसका? एरोटा का। और ये किसका है? वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर है। तो ये है हमारे पास, ये है हमारी लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये कौन सी है? राइट साइड, लेफ्ट। और ये कौन सी है? राइट साइड। अब इसमें देखें जी, राइट जो एरोटा है, यानी कि जो कौन सी है जी? राइट रग है, ठीक है। कौन सी? राइट रग है। उसने कर्व करना है किसमें? राइट साइड में। और देन बाद में क्या होना है? बेंड हो जाना है बैकवर्ड। क्लियर है ये चीज़? ये तो बेसिकली
अगर हम लोग इंसानों की बात करें तो जो राइट एरोटा होता है ना वो बिल्कुल जो है ना राइट साइड पे जाता है, लेकिन इसके केस में, रेप्टाइल्स के केस में राइट एरोटा ने किस तरफ चले जाना है, बाद में बेंड हो जाना है बैकवर्ड। किसकी तरफ हो जाना है, बेंड हो जाना है बैकवर्ड, यानी कि इस तरह इसमें जो है वो रग जाती है। ठीक है, अगर हम लोग इंसानों की बात करें तो रग बिल्कुल जो है ना वो इस तरफ मूव करती है। अब क्या इसमें मजीद एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओनली राइट एरोटा मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, राइट एरोटा मौजूद है, जिसने कर्व होना है राइट साइड की तरफ। कर्व किस तरफ होना है इसने, ये देखिए राइट साइड की तरफ ये कर्व हो रही है। ठीक है, बाद में इसने बेंड हो जाना है बैकवर्ड। क्या हो जाना है, बेंड हो जाना है बैकवर्ड हो जाना है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद अब देखते हैं हम लोग इसकी रिस्पिरेटरी सिस्टम में। तो लंग्स इसके पास मौजूद होते हैं, यानी कि लंग्स के पास एक्सटेंशन होती है, जिसके हम लोग एयर सैक्स का नाम देते हैं, जो कि एक्सटेंड हुई होती हैं, बड़ी हुई होती हैं बोन्स की तरह। रिस्पिरेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली हमने क्या देखा है, लंग्स के पास क्या है जी, एक्सटेंशंस हैं, एयर सैक्स मौजूद है। लंग्स हैव एक्सटेंशन, कौन सी एक्सटेंशन, एयर सैक्स, एयर सैक्स एक्सटेंशन है जो कि एक्सटेंड की हुई है किसमें, बोन्स में। ये एयर सैक्स इसमें एक्सटेंड की हुई है, कहाँ फैली हुई है, बोन्स के अंदर। क्लियर। अब साइरिंक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइरिंक्स की। साइरिंक्स बेसिकली एक वॉइस ऑर्गन है। साइरिंक्स क्या है, एक वॉइस ऑर्गन है, जहां से क्या होती है, आवाज प्रोड्यूस होती है। इसका मकसद ये होता है, जैसे हम इंसान के अंदर वोकल कॉर्ड मौजूद है ना, इसकी इसी तरह जो है ना बर्ड्स के अंदर साइरिंक्स मौजूद है, जो बिल्कुल ट्रैकिया के एंड पर मौजूद होती है। और इसका जो ओरिजिन है ना वो 2 ब्रोनकाई है। क्या है, साइरिंक्स क्या है, एक वॉइस ऑर्गन है, वॉइस ऑर्गन है। ये कहाँ से निकला हुआ है, इस बेसिकली ये कहाँ भी मौजूद है, लोअर एंड पर, ट्रैकिया के लोअर एंड पर साइरिंक्स मौजूद है, लोकेटेड एट लोअर एंड। ठीक है, ये कहाँ मौजूद है, लोअर एंड पर मौजूद है। और इसका जो ओरिजिन की बात करें तो वो 2 ब्रोनकाई हैं। ब्रोनकाई ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो कैरी करती हैं हवा को विंड पाइप से लंग्स की तरफ, विंड पाइप टू योर लंग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा जाए तो इनके पास ब्लडर नहीं मौजूद होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा जाए तो इनके पास ब्लडर नहीं मौजूद होता। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लडर क्या है, एब्सेंट है, ब्लडर नहीं मौजूद, ब्लडर एब्सेंट। ब्लडर बेसिकली एक ऐसा मस्कुलर मेम्ब्रेनियस सैक है। ब्लडर क्या है, एक मस्कुलर मेम्ब्रेनियस सैक है जो कि एब्डोमेन में मौजूद होता है। उसका फंक्शन होता है कि उसने रिसीव करना होता है यूरिन को, ना सिर्फ किडनी से यूरिन को रिसीव करना होता है बल्कि इसने स्टोर भी करना होता है यूरिन को, यहाँ तक कि जो यूरिन की एक्सक्रीशन ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी जो है वो एविस में नहीं होता। ठीक है, इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम तो मौजूद है लेकिन ब्लडर नहीं मौजूद। और इसकी अगर यूरिन की बात की जाए तो वो सेमी सॉलिड है। यूरिन क्या है, सेमी सॉलिड है। यूरिन क्या है, सेमी सॉलिड है। इनके लिक्विड और सॉलिड की मिक्सिंग से यूरिन की यूरिक एसिड की फॉर्म में ये एक्सक्रीशन करता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, यूरिक एसिड की फॉर्म में ये एक्सक्रीशन करता है। सेक्सेस की बात की जाए तो इसके अंदर सेपरेट सेक्सेस मौजूद होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन में इंटरनल होती है। एग्स का बड़ा साइज होता है और इसके पास बहुत ज़्यादा यॉक मौजूद होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ओवरी इसमें मौजूद होती है और ओविडक्ट की भी क्या है, फंक्शनल है। सेक्सेस आर सेपरेट,
सेक्सेस क्या है, सेपरेट है। रिप्रोडक्शन में कैसी होती है जी, इन रिप्रोडक्शन इन क्लास एविस इज इंटरनल, रिप्रोडक्शन इज इंटरनल है। सिर्फ और सिर्फ एक एग मौजूद होता है जिसका साइज बड़ा होता है, बहुत ज्यादा यॉक मौजूद होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ओवरी होती है और ओविडक्ट जो होती है फंक्शनल होती है। ओविडक्ट का मतलब ये है कि ऐसी ट्यूब है जिसके जरिए जो है ना ओवियम या फिर एग पास करता है ओवरी से। क्लियर है। अब मजीद गीजर्ड की बात करते हैं। गीजर्ड जो है ना, गीजर्ड 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 को देखा जाए तो गीजर्ड जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है फूड की ग्राइंडिंग के लिए। फूड की ग्राइंडिंग के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है, गीजर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिसके पास बर्ड्स के पास दांत तो है नहीं, ठीक है, इसके पास इसलिए एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग गीजर का नाम देते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनके पास सेकेंडरी लूज द पावर ऑफ फ्लाइट, कि उनके पास उड़ने की एबिलिटी नहीं होती, इनको हम लोग रनिंग बर्ड्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, रनिंग बर्ड्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली 3 मैं आप लोगों के सामने जो है ना वो बर्ड्स एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो है हमारे पास फ्लाइंग बर्ड्स, कौन से हैं जी, फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग बर्ड्स, दूसरे हैं जी रनिंग, एंड द थर्ड इज द एक्वेटिक। जरूरी नहीं है कि हर उड़ने वाली चीज ही बर्ड हो, नहीं, जैसे कि बैट है वो बर्ड नहीं है, बैट जो है वो बर्ड नहीं है बल्कि वो मैमल है। अगर मैं फ्लाइंग बर्ड की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल है, जैसे कि पैरेट आ जाता है, क्या आ जाता है, पैरेट एग्जांपल है। रनिंग में देखूँ तो हमारे पास ऑस्ट्रिक है, रनिंग में कौन सा आ जाता है, ऑस्ट्रिक, ये शुतुरमुर्ग होता है, दिस इज द रनिंग बर्ड, ये क्या है, रनिंग बर्ड। इनके पास पावर ऑफ फ्लाइट नहीं मौजूद होती। केवी आ जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एक्वेटिक बर्ड्स की बात करें तो उसमें पेंगुइन आ जाता है, पेंगुइन। तो ये थी बेसिकली डिफरेंट टाइप्स जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की। ये देखें, ये सारा का सारा जो है ना करेक्टरिस्टिक्स हैं आर्कियोप्टेरिक्स की मैंने एक्सप्लेन की, और फर्दर जो है ना अडॉप्टेशन बताई कि किस तरह से जो है वो बर्ड इस काबिल हुए कि उन्होंने इस तरह का इन्वायरमेंट इख्तियार कर लिया। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।